उत्तर प्रदेश में 2 चरण का चुनाव बाकी है। 403 में से बस 90 सीटें बाकी रह गई हैं, जिस पर वोटिंग होनी है। सभी पार्टियों के साथ साथ बीजेपी ने भी प्रचार में जान झोंक रखी है। अब बीजेपी की इन 2 चरणों के लिए आगे की रणनीति क्या है, उम्मीदें क्या हैं, इस पर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने बातचीत की है। आखिरी 2 चरणों का मतदान अभी बाकी है। ऐसे में बीजेपी इस वक्त कहां पर खड़ी हुई है, ये जानने के लिए सीधे हम बात करते हैं केंद्र सरकार में मंत्री मनोज सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोरखपुर में आप मौजूद हैं सर। गोरखपुर में 4 तारीख को मतदान होना है और आपके क्षेत्र में, आपके गढ़ में 8 तारीख को वोटिंग होनी है। पूर्वांचल में बीजेपी अपने आप को कहां देख रही है? मैं मानता हूं कि पहले 2 बार जब भाजपा की सरकार बनी तो 91 में सबसे ज्यादा योगदान उत्तराखंड का था, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था। जब 96 के बाद वाली सरकार थी उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे ज्यादा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के पूर्ण बहुमत की जो सरकार बन रही है 2017 में, उसमें सबसे ज्यादा योगदान पूरी उत्तर प्रदेश का होगा। तो चाहे वो 6वां चरण हो या 7वां चरण, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत इन दोनों चरणों में मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये आरोप लगाया कि सपा और बसपा त्रिशंकु विधानसभा की साजिश रच रही हैं, यानी कि कहीं न कहीं एक डर तो बीजेपी के अंदर भी है। नहीं, कतई डर नहीं है। मैं आपको बताऊं, पहले चरण में बीजेपी की आंधी चलना शुरू हो गई, अब धीरे धीरे वो सुनामी हो गई और सुनामी का प्रवाह इतना तेज है कि हाथी साइकिल पंजा पता नहीं लगेगा। 6वें और 7वें चरण में सब हिंद महासागर के उस पार होंगे, केवल कमल ही कमल दिखाई पड़ने वाला है। केवल कमल ही दिखाई पड़ेगा, इस तरह के आसार आपको दिख रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं 2014 वाली आंधी 2017 में भी चल रही है? मैं उससे थोड़ा और तेज इसको मान रहा हूं। लेकिन क्या बीजेपी में हताशा की स्थिति नहीं है? आप दावे चाहें जो भी करें, हमने देखा है कब्रिस्तान, शमशान, उसके बाद बाहुबली कटप्पा की भी एंट्री करा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तमाम बातें आपको लगता है कि यूपी की जनता को आकर्षित करती हैं? मुद्दे गौड़ नहीं हो गए हैं इन तमाम शब्दों की वजह से? मैं नहीं मानता हूं कि मुद्दे गौड़ हो गए हैं। हमने स्पष्ट रूप से एक संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश के विकास की अवधारणा को सामने रख करके रखा है